रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन 1 जून को जैसा धमाका पूरी दुनिया में सुनाई दिया, वह इस युद्ध में पहले कभी नहीं हुआ था। 1 जून को रूस पर यूक्रेन ने ऐसा घातक हमला किया जिससे रूस दहल गया। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च करके साइबेरियाई इलाके में 5 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में यूक्रेन ने वहां खड़े 41 रूसी सैन्य विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसने एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे, जिनमें से कई ने सीधे रूसी सैन्य ठिकानों और विमानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के इस हमले की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और इसने रूस को भारी गुस्से में भर दिया है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाने पर आमादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अब निशाना बना सकता है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर यूक्रेन को ताकत मिल कहां से रही है, उसकी सैन्य क्षमता कितनी है, जिसकी बदौलत वह इस युद्ध में पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से रूस से मुकाबला कर रहा है, जबकि इस युद्ध में उसके 3 लाख से अधिक नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ना तो पैसों और ना ही सैन्य ताकत के मामले में रूस के आगे कहीं ठहरता है। एक तरह से देखा जाए तो रूस की इकोनॉमी यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। ऐसे में शुरुआत में लगा था कि छोटा देश होने के कारण जल्द ही यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नजर यूक्रेन की क्षमताओं पर डाल लेते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के पास 5 लाख सैनिक हैं, जिनमें से केवल 2 लाख ही सक्रिय सैनिक हैं। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस की तर्ज पर कुछ अस्थायी सैनिकों की भर्ती की है। इसमें कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद की है, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान और लिथुआनिया जैसे देश शामिल हैं। रूस की तुलना में यूक्रेन की सेना बहुत छोटी है, मगर उसे उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन यानी नेटो की मदद मिल रही है। जर्मन रिसर्च संस्थान कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 28 देशों ने उसे हथियारों की मदद की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। अमेरिका लंबे समय तक यूक्रेन की हथियारों से मदद करता रहा है और उसे मानसिक संबल देता रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और कई पश्चिमी देश भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अप्रैल में ब्रिटेन ने यूक्रेन को 450 मिलियन पाउंड की नई सैन्य मदद देने की घोषणा की है, जिसमें 350 मिलियन पाउंड उसके वार्षिक सहायता पैकेज से है। यह मदद रडार सिस्टम, ड्रोन, एंटी टैंक माइंस और उपकरणों की मरम्मत के लिए दी गई है। वहीं पश्चिमी देशों से यूक्रेन को तकनीकी मदद भी मिल रही है। कुल मिलाकर पश्चिमी देशों से मिल रही ताकत की बदौलत यूक्रेन इस युद्ध में अब तक रूस के खिलाफ टिका हुआ है। माना जा रहा है कि यूक्रेन का रूस पर किया गया ताज़ा हमला नेटो से मिले हथियारों और खुफिया जानकारी से ही संभव हो सका है, जिसे रूस पश्चिमी हस्तक्षेप के रूप में देख सकता है। रूस ने यूक्रेन की इस कार्रवाई को अभूतपूर्व उकसावा करार दिया है। क्रेमलिन ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसका जवाब जरूर देंगे। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने साफ कहा है कि अब दुश्मन के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पुतिन इस हमले का जवाब यूक्रेन को किस तरह से देते हैं। यदि रूस इस हमले को नेटो की चुनौती मानता है, तो पुतिन कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में दुनिया सोच रही होगी।